अब जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी वेरियस टाइप्स है। यही चैप्टर सबसे आपका लेंथी है। इसमें सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, मैथमेटिकल एवरेज आ जाता है। एक मैथमेटिकल आपका होता है टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। दूसरा आपका आ जाता है पोजिशनल। मैथमेटिकल में सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, एवरेज, जिसे क्या बोला जाता है, मीन बोला जाता है। इसका सिंबल क्या रहता है, ये वाला। उसके बाद दूसरा आपका आता है ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा आपका क्या रहता है, हार्मोनिक मीन। इसमें आपका क्या आ जाता है, मीडियन आ जाता है। मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और एक क्या आ जाता है, मोड आ जाता है, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो आपके सिलेबस में, एक मैथमेटिकल है जिसमें क्या है, प्रॉपर आपके फॉर्मूलाज लगते हैं। और पोजीशनल आपका मीन कौन सा, पोजीशनल आपकी सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, जिसमें कोई पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है, यानी साइज निकालना होता है, उसमें मीडियन और मोड आ जाते हैं। ये हमारे हमारे क्या है सिलेबस में। और क्वार्टाइल भी आ जाता है इसके अंदर, क्वार्टाइल वगैरह भी आ जाते हैं, जिसमें रेंज, परसेंटाइल, वो सारे आ जाते हैं। ये बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको क्यू से डिनोट किया जाता है। अब सबसे पहले हमारा क्या है, एवरेज मीन निकालते हैं। अब इन सब से जो सबसे लेंथी है वो आपका एवरेज मीन है। बाकियों का तो एक एक फॉर्मूला है और वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब हम पहला करते हैं जो क्या है, एवरेज मीन। करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमने सबसे पहले सीरीज करी थी। एक हमारी कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअल थी। दूसरी हमारी क्या थी, डिस्क्रीट। सबसे पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या था, कॉन्टिन्यूस। अब देखो, इन तीनों सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड कौन से हैं, एक हमारा मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है। दूसरा हमारा क्या है, शॉर्टकट है। तीसरा हमारा कौन सा है, स्टेप डेविएशन। यानी आप इन तीनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। जो जीएनटीयू के सिलेबस में क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि आपने डायरेक्ट से निकालना है, शॉर्टकट से निकालना है या स्टेप डेविएशन से निकालना है। इसमें सिर्फ आता है कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपने मीन निकालना है। कोई कुछ नहीं लिखा आता कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। वैसे अगर एग्जाम में आप स्टेप डेविएशन यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है और मिस्टेक होने के चांसेस क्या है, कम रहते हैं। अब इंडिविजुअल में डायरेक्ट जो मेथड है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समीशन एक्स अपॉन एन। इसके बाद हमारा डिस्क्रीट में क्या होता है, एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। और कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या होता है, समीशन एफ एक्स एम अपॉन क्या है, समीशन एफ। अब हमारा शॉर्टकट में क्या फॉर्मूला यूज होता है, ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन। और इधर जो यूज होता है, ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन अपॉन समीशन एफ। इसके बाद यहाँ ए प्लस समीशन एफ डी एक्स एम अपॉन समीशन एफ। इसके साथ स्टेप डेविएशन में जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज ए प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई आई। किसी उसमें बुक में आई होगा, किसी में सी होगा। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, ए प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाई आई। इसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे एफ नहीं होगा क्योंकि इसमें एफ नहीं होता इसमें इंडिविजुअल सीरीज में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स एम अपॉन समीशन एफ अपॉन आई। किसी बुक में आई दे रखा है, किसी बुक में सी दे रखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपके क्या है, फॉर्मूलाज हैं, जिससे आपका जो सम है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आपका जो पहला है इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूज में, ये सारे फॉर्मूले लगा के आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज मीन यानी मीन निकाल सकते हो। दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड के जो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स अपॉन एन। इसके लिए ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन। स्टेप डेविएशन ए प्लस समीशन डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई आई। सिर्फ आप एक लर्न करो, उसके बाद सारा आपका निकल आएगा। जैसे
अब आप इसको करोगे तो इसके लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एफ लगाना पड़ेगा, यहाँ नीचे एफ, यहाँ एक्स एम लगाना पड़ेगा, बाकी सारा सेम। यहाँ पे आपका क्या है, सारा सेम रहेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ a प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, यहाँ f और यहाँ xm आ जाएगा। आप ये टेबल बना के इसको क्या है, फॉर्मूले को लिख सकते हो, टेबल बना के लर्न करने में भी आपको इजी रहेगा। अब हम एक सम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहला सम सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। हमारे पास मान लो कि कोई रकम है, ये आपको दे रखी है 4, 5। अब आपको निकालना है इसका सम। ये आपको सीरियल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे 10, 20, 15, 10 एंड 5 ये आपको दे रखा है। अब हमारा डायरेक्ट मेथड निकालने का क्या फॉर्मूला है, समीशन x अपॉन n, यानी x की बार। अब देखो x की बार का मतलब क्या है, मीन। अब समीशन x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समीशन, इसका मतलब होता है सम ऑफ, यानी सबका टोटल, इसे हम क्या कहते हैं, टोटल। अब समीशन का मतलब क्या है, इन सबको आप ऐड करो, 10, 20, 30, 40, 45, 50 एंड 60, ये हमारा क्या आ गया, समीशन x। अब n क्या है, नंबर ऑफ आइटम, ये आपके पास कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं। अब समीशन x कितना, 60, और n आपका कितना है, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपकी, n किसके इक्वल है, 5। यहाँ आप n लिखोगे तो ये आपका क्या, n लिखोगे, n का कितना है 5, तो ये कितना आ गया 12, आपका आंसर आ। अब ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड से आपने इंडिविजुअल सीरीज का पहला सम क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब दूसरा हमारा मेथड कौन सा होता है, शॉर्टकट। शॉर्टकट का हमारा फॉर्मूला क्या है, समीशन dx अपॉन n a प्लस। अब a क्या होता है, a होता है कोई भी अज्यूम्ड नंबर, a मतलब अज्यूम्ड, ये आपको कहाँ से लेना है, x में से। x में से कोई भी आपने नंबर क्या करना है, अज्यूम कर लेना है, x में से कोई भी नंबर अज्यूम कर लेना है। अगर आप ऊपर वाला ले लो तब भी चलेगा, नीचे वाला ले लो तब भी चलेगा, पर आपने क्या कोशिश करनी है कि आपका कौन सा सेलेक्ट हो। आपने कोशिश करनी है कि जो मिड वाला हो, यानी ऊपर उतनी टर्म्स हो जाए, नीचे उतनी टर्म्स हो जाए, उसको आपने ए अज्यूम करना है। ए अज्यूम मीन का क्या, अज्यूम नंबर का क्या मतलब होता है कि आपने मिड वाली टर्म करनी है। अगर आप ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर लेते हो तब भी आंसर आ जाता है, पर मिड वाला सेलेक्ट करने से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। अब हमारा dx कैसे निकलेगा, dx यानी कैसे, x माइनस ए। अब dx निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस ए। x मतलब ये वाली टर्म। अब आपका x क्या है, 10, 10 में से आपने कौन सा नंबर रिज्यूम किया है, 10 माइनस 15 यानी -5। उसके बाद 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा आपका 5। 15 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा 0। 10 माइनस 15 कितना आ जाएगा -5। अब 15, 5 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा -5। दोबारा से देख लेते हैं, 15, 5, 15 माइनस 15 0, 10 माइनस 15 आपका -5, 5 माइनस 15 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। हमने क्या करा, dx निकाली। dx निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, x माइनस ए। अब x माइनस ए का क्या मतलब है कि dx निकालना। अब a का क्या है कि कोई भी आपने अज्यूम नंबर ले लिया, तो अब हमारे पास इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पहले इसका क्या निकालेंगे, समीशन निकालेंगे dx का। ये हमारा कितना हो गया 5, 5 के साथ ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया -15। अब a हमारा कितना है 15 प्लस -15 अपॉन कितना आ जाएगा आपका n, n आपका कितना है 5। 15 तो माइनस क्या आ जाएगा 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 12। हमने जो पिछला निकाला था डायरेक्ट उससे मेथड से, तो उससे भी आपका क्या आया था आंसर 12। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में तीनों से निकालते हो, अगर शॉर्टकट से निकालते हो, डायरेक्ट से निकालते हो, चाहे स्टेप डेविएशन से निकालते हो, तीनों का आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा।
अब हम तीसरा सॉल्व करते हैं किससे, स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन को सॉल्व करने का क्या है आपका फॉर्मूला, a प्लस समीशन d डैश x अपॉन n मल्टीप्लाई i। अब आपका d डैश x कैसे निकलेगा, अब d डैश x निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका, dx अपॉन आपका क्या आ जाएगा, dx अपॉन क्या आ जाएगा, जितना आपका कॉमन डिफरेंस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, c या i कहते हैं। अब देखते हैं कैसे निकालना है। अब देखो इस सब में कॉमन आपका क्या है 5, इन सब में आपका कॉमन क्या है 5। कॉमन का मतलब है कि वो वाली टर्म लेनी जो सबसे डिवाइड हो जाए। अब यहाँ से क्या डिवाइड हो सकता है, 5 इसमें, 5 इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, -5/5, तो -1 आ गया, 5/5 कितना आ गया 1, 0/5 कितना आ गया 0, -5/5 -1, -10/5 तो -2। अब आप इसका समीशन dx निकाल लो, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये कट हो गया, ये कितना आ गया -3। अब फॉर्मूले में पुट कर लो। अब जो आपका फॉर्मूले में a क्या है आपका 15 प्लस समीशन dx आपने कितना निकाला -3/5 मल्टीप्लाई i, मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस था 5, ये 5 के साथ 5 कट हो गया, 15 - 3 तो आपका कितना आ गया 12। देखो हमने डायरेक्ट से निकाला था तब भी हमारा 12 आया था, शॉर्टकट से निकाला तब भी हमारा 12 आया, और हमने स्टेप डेविएशन से निकाला तब भी हमारा क्या आ गया 12 आ गया। तो इसका मतलब है हमारा आंसर आपस में टैली हो रहा, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इंडिविजुअल सीरीज हमने सॉल्व करी, इंडिविजुअल में हमें सीरियल नंबर दे रखे हैं, साथ में x की वैल्यू दे रखी है, उसको हमने क्या है डायरेक्ट से, शॉर्टकट से और स्टेप डेविएशन तीनों मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है।